नमस्कार, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि राजस्थान प्रदेश में ऐसा क्या-क्या है जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित एक राज्य है जिसका अपना एक समृद्ध इतिहास है, जिसने राजस्थान को न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति दिलाई है। राजस्थान में 4 मंदिर ऐसे हैं जो पूरे विश्व में अपनी अपनी तरह के एकमात्र मंदिर हैं, जिसमें शामिल है झुंझुनू में सती माता का मंदिर, पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर, सोरसेन बारां में ब्राह्मणी माता का मंदिर और डूंगरपुर में बेणेश्वर महादेव का मंदिर। इन सभी मंदिरों के एकमात्र होने के पीछे इनका अपना अपना एक इतिहास है। तो हम शुरुआत करते हैं झुंझुनू में स्थित सती माता के मंदिर से। राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा राज्य के महम में अग्रवाल गोयल परिवार में 13वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में एक परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम नारायणी रखा गया। कन्या के चेहरे पर अद्भुत तेज था और वह लड़की दूसरी लड़कियों से कुछ अलग लगती थी। समय बीता और जब कन्या थोड़ी बड़ी हुई तो उसका रिश्ता किया गया हिसार में। हिसार के एक सम्मानित परिवार बंसल गोत्र के जालान दास के बेटे तनधन दास से नारायणी का रिश्ता किया गया। नारायणी के पिता ने बहुत सा दान दहेज लड़के को दिया, जिसमें शामिल थी एक शामकरण घोड़ी। अब जब शामकरण घोड़ी तनधन दास जी को मिली तो वो हिसार की गलियों में उस घोड़ी पर सवारी किया करते। एक दिन हिसार जिले के राजकुमार की नज़र शामकरण घोड़ी पर पड़ी और उसके दोस्तों के उकसाने पर उसने उस घोड़ी को लेना चाहा, तो अपने पिता से उसने कहा कि मुझे यह घोड़ी चाहिए। राजकुमार के पिता ने जालान दास जी को बुलवाया और शामकरण घोड़ी देने का आग्रह किया, लेकिन जालान दास जी ने कहा कि यह घोड़ी तो मेरे बेटे को उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने दी है, इसलिए उस घोड़ी पर मेरा अधिकार नहीं है पूरी तरह से, इसलिए मैं उसको आपको देने में अक्षम हूँ। और उन्होंने ना देने के लिए क्षमा याचना की। लेकिन राजकुमार ने कभी चोरी छिपे कभी किसी तरह से उस घोड़ी को लेने का भरसक प्रयास किया और एक दिन वो तनधन दास के घर में घुस गया घोड़ी को चुराने के लिए। वहाँ दोनों के बीच में हाथापाई हुई और राजकुमार मारा गया। राजकुमार का मरना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था, तो रातों रात जालान दास अपने बेटे तनधन दास और अपने पूरे परिवार के सहित हिसार से चलते हुए झुंझुनू पहुंच गए, क्योंकि झुंझुनू नरेश और हिसार के राजकुमार हिसार के नरेश का आपस में झगड़ा रहता था, तो उन्हें लगा कि उन्हें झुंझुनू में आश्रय मिलेगा। जब राजकुमार के पिता को पता चला अपने पुत्र की मौत का, तो वो बहुत विचलित हुए, लेकिन तब तक तनधन दास वहाँ से जा चुके थे। अब नारायणी का विवाह तो तनधन दास से हुआ था, लेकिन मुकलावा प्रथा थी उस वक्त। मुकलावा मीन्स जब विवाह होता है तभी उस लड़की को साथ नहीं भेजा जाता, बल्कि कुछ सालों के पश्चात उसे भेजा जाता है। तो अब मुकलावा का समय आ गया। मुकलावा हुआ 1342 ईस्वी में। तो तनधन दास अपने कुछ सैनिकों के साथ महम नगर पहुँचे, जहाँ उनकी पत्नी नारायणी अपने पिता के घर रहती थी, और वहाँ जाकर उन्होंने आग्रह किया कि अब मेरी पत्नी को मेरे साथ भेज दिया जाए। हालांकि नारायणी के पिता ने आग्रह किया कि यहीं पर आप व्यापार शुरू करें, लेकिन ससुराल में रहकर काम करना तनधन दास को पसंद नहीं था, तो वो नारायणी को अपने साथ लेकर झुंझुनू की तरफ रवाना हुए। बीच में इस बात की भनक हिसार नरेश को पड़ गई
और हिसार नरेश ने अपने सैनिक भेजे। लड़ाई हुई सैनिकों के बीच में और तनधनदास की तरफ से जो सैनिक थे उनके बीच में, और इस लड़ाई के अंदर तनधनदास मारे गए, सभी सैनिक भी मारे गए। अब नारायणी जो पालकी में बैठी थी उसने देखा कि बाहर एकदम सन्नाटा छा गया है, तो उसने जब पालकी का पर्दा हटाया तो देखा बाहर खून खराबा है और उसके पति तनधनदास वहाँ पर मरे पड़े हैं। सिर्फ एक राणा जी बचे थे जो घोड़े को संभालते थे। तो नारायणी ने राणा जी से कहा कि सूर्यास्त होने वाला है, तुम जल्दी से चिता की तैयारी करो, मैं अपने पति के साथ यहाँ सती होंगी। आनन फानन में सभी तैयारियां की गई और नारायणी अपने पति तनधनदास के साथ वहाँ सती हो गई। सती होने से पहले उसने राणा जी को कहा था कि मेरे मरने के बाद, मेरे सती होने के बाद तुम राख इकट्ठी करना और उसको एक चुनरी में बांधकर घोड़ी पे रख देना। घोड़ी चलती जाएगी, जहाँ घोड़ी रुके वहीं पर उसे स्थापित कर देना। चिता की अग्नि ठंडी होने में 3 दिन लगेंगे और तुम भस्म इकट्ठी करके उसकी ही चुनरी में बांध देना और जहाँ घोड़ी रुके वहीं पर उसे स्थापित कर देना। राणा जी ने ऐसा ही किया। घोड़ी चलती गई, चलते चलते घोड़ी पहुँच गई झुंझुनू। अब झुंझुनू में जाकर वो रुक गई और आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। मीन्स वो अपनी डेस्टिनेशन पर, अपने ससुराल पर पहुंच चुकी थी। राणा जी ने तनधनदास के पिता जालान दास को सारा घटनाक्रम बताया। सभी परिवार में शोक का माहौल छा गया क्योंकि उनका पुत्र अब नहीं था, उनकी पुत्र वधू अभी नहीं थी। कुछ लोगों ने इस कहानी पर संदेह भी जताया कि हो सकता है ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, ये जो राणा जी है ये अपने आप ही कहानियाँ बना रहा हो। तो वहाँ एक चबूतरे पर जिस पर उन्होंने भस्म को रख दिया था, वहाँ पर अचानक से एक चिता जलने लगी। 13 दिन 13 रात तक वो चिता लगातार जलती रही। उसके बाद ग्रामीण लोगों ने उस चिता से क्षमा मांगी कि हमने आप पर संदेह किया, इसलिए हमें माफ़ करो। तो उस चिता में से सती माता प्रकट हुई, नारायणी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि तुम इस चिता में पानी डालो और तभी मैं शांत होंगी। ऐसा किया गया और उसके बाद वहीं पर पूजा शुरू हो गई। लोगों ने अपने चढ़ावे चढ़ाए। आगे चलकर वहाँ पर एक विशाल मंदिर बना जिसको सती माता का मंदिर कहते हैं, जो पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है सती माता का। तो राजस्थान में सती माता का मंदिर है झुंझुनू में। दूसरा मंदिर है अजमेर में। अजमेर में जगह है पुष्कर, जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है। अजमेर से 18 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत पर समुद्र तल से 1580 फीट की ऊंचाई पर यह ब्रह्मा जी का मंदिर है। और ये एकमात्र क्यों है, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। हिंदू धर्म ग्रंथ पद्म पुराण में वज्रनाश नाम का एक राक्षस था जिसका संहार ब्रह्मा जी ने किया और ब्रह्मा जी ने उसके संहार के बाद संहार के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया पुष्कर जगह में। ब्रह्मा जी की पत्नी थी सावित्री, तो यज्ञ में ब्रह्मा जी और सावित्री को एक साथ बैठना था, मीन्स पति पत्नी को एक साथ बैठना था। लेकिन किसी कारणवश सावित्री समय पर वहाँ नहीं पहुँच पाई। तो समय निकला जा रहा था, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। तो सावित्री को ना आता देख और आपसे दूसरे लोगों की सलाह से ब्रह्मा जी ने एक गुर्जर कन्या गायत्री से विवाह किया और उसे यज्ञ में अपने साथ बैठा लिया। जब यज्ञ हो रहा था उस वक्त सावित्री वहाँ पहुँची और एक और कन्या को ब्रह्मा जी के साथ बैठा देखकर आग बबूला हो गई। सावित्री जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि भले ही तुम भगवान हो, लेकिन विश्व में कभी भी कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। साथ में उस यज्ञ वाली जगह विष्णु जी भी थे। विष्णु को उन्होंने श्राप दिया कि तुम पत्नी वियोग में तड़पोगे।
कि विष्णु ने भी ब्रह्मा को मना नहीं किया था कि सावित्री का थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए। तो विष्णु को कहा कि तुम भी पत्नी वियोग में तड़पोगे। तो विष्णु का जब जन्म हुआ श्री राम के रूप में, तो वहाँ वो श्राप फलीभूत हुआ, क्योंकि राम को सीता से अलग रहना पड़ा। उस यज्ञ समारोह में नारद भी थे। नारद को श्राप दिया सावित्री ने कि तुम अविवाहित रहोगे और तुम्हें कभी भी मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, तुम्हें बार बार अपमान का सामना करना पड़ेगा। जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे उनको श्राप दिया सावित्री जी ने कि तुम कभी भी संतुष्ट नहीं होगे, चाहे तुम्हें कितनी भी दान दक्षिणा मिल जाए, लेकिन तुम्हारे मन में कभी संतोष नहीं होगा। वहाँ पर एक गाय भी थी जिसको सावित्री जी ने श्राप दिया कि कलयुग में तुम गंदगी खाओगी। मीन्स उस वक्त गाय बहुत पूजनीय हुआ करती, अभी भी है, लेकिन आपने देखा होगा कि खाने के अभाव में गायें कूड़ा करकट में भी कुछ खाने का तलाशती है। तो ये सावित्री का श्राप था। जब सावित्री का गुस्सा ठंडा हुआ तो सभी देवताओं ने उनसे आग्रह किया कि वो अपनी बातों को वापस ले। तब उन्होंने सिर्फ एकमात्र ही बात कही कि यहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा हो जाएगी जहाँ वो है, लेकिन संसार में और कहीं पूजा नहीं होगी। आगे चलकर उस जगह पर ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया गया। किसने मंदिर बनाया, इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिलते। और सावित्री जी ने साथ में ये बात भी कही थी कि अगर कोई मनुष्य कहीं और ब्रह्मा जी का मंदिर बनाने की कोशिश भी करेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर अजमेर में है। तीसरा मंदिर है राजस्थान के बारां जिले की अंता तहसील में स्थित सोरसन गांव में ब्राह्मणी माता का मंदिर, जो विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां पर देवी के पीठ की पूजा होती है। जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि ब्राह्मणी माता का प्राकट्य यहाँ पर 700 वर्ष पूर्व हुआ था। तब यह देवी खोखर गौड़ ब्राह्मण पर प्रसन्न हुई थी, इसलिए आज भी खोखर जी के वंशज ही मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। एक कथा यह भी है कि माना जी नामक बोहरा अपने खेत में काम कर रहे थे। तब उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई तो खेत में उन्हें ठोकर लग गई और पारस पत्थर निकल आया, जिससे हल्की लोहे की वस्तुएं भी सोने की हो गई, स्वर्ण की हो गई। जब माना जी को यह पता चला तो वे उस पारस पत्थर को लेकर घर आ गए। रात में देवी ने सपने में आकर उन पर प्रसन्न होने की बात कही। धीरे धीरे माना जी की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। गुप्तचरों के द्वारा ये बात राजा को भी पता चली, तो राजा ने माना जी को दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा और बाद में अपने सैनिक भेज दिए उनको पकड़कर लाने के लिए। जब माना जी को पता चला कि उन पे विपत्ति आ गई है तो उन्होंने वो जो पारस के पत्थर थे वो पास में एक कुंड था जिसमें फेंक दिए। उसी वक्त माना जी की पुत्रवधू यहाँ आई और पुत्रवधू ने सोचा कि हमारे ऊपर जो राजा ने सैनिक आए हैं पकड़ के ले जाने के लिए, हमारे ऊपर जो ये विपत्ति आई है, इसका सारा का सारा कारण ये पारस के पत्थर हैं और हमारी विपत्ति का कारण ये देवी है। तो ऐसा सोचकर उसने देवी को अपशब्द कहे, बुरे शब्द कहे, और इस बात से देवी नाराज हुई। वो क्रोधित होकर वहाँ जाने लगी। जाते समय देवी जब मुड़कर जाने लगी तो देवी की पीठ माना जी की तरफ थी, लेकिन माना जी ने पीछे से आवाज़ लगाई कि हे देवी, मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ और जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तब तक तुम यहीं रहना, मेरे आने के बाद तुम चली जाना। कहा जाता है कि माना जी तीर्थ यात्रा से कभी लौटकर आए ही नहीं और देवी अपने वचन के वजह से बंध गई और वहीं पर विराजमान हो गई। तभी से वहाँ पर देवी की पीठ की पूजा होती है, क्योंकि उस वक्त देवी की पीठ माना जी की तरफ थी। आज भी यहाँ पर 400 वर्षों से अखंड ज्योति जल रही है। यहाँ श्रृंगार भी देवी की पीठ का होता है। देवी की पीठ पर ही भोग लगते हैं और पीठ पर ही नेत्र स्थापित हैं। तो पूरे विश्व में
कोई मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ देवी की पीठ की पूजा होती हो, लेकिन ब्रह्मणी माता का मंदिर जो बारा में स्थित है वो पूरी दुनिया में एकमात्र मंदिर है। चौथा मंदिर है बेणेश्वर महादेव का मंदिर, जो डूंगरपुर में स्थित है। बेणेश्वर महादेव का मंदिर जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। आमतौर पर हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि कोई भी भगवान की मूर्ति अगर खंडित हो जाए तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको बहती धारा में प्रवाहित कर देना चाहिए। लेकिन डूंगरपुर में एकमात्र बेणेश्वर महादेव का मंदिर है जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार एक व्यक्ति के पास एक गाय थी और गाय जाती और जब घूमने जाती और जब वो वापस आती तो वो रात को, शाम को, सुबह दूध ना देती। तो उस पर्सन ने सोचा कि कोई है जो मेरी गाय का सारा दूध निकाल लेता है, तो आज मैं इस बात की पड़ताल करूँगा। और वो एक दिन चोरी छुपे गाय के पीछे गया। उसने देखा कि गाय एक शिवलिंग के ऊपर अपना दूध दूध दे रही है। यह देख मालिक को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पीछे से जैसे ही आवाज़ लगाई तो गाय घबरा गई और गाय का एक सींग खुर शिवलिंग में जा टकराया, जिसकी वजह से शिवलिंग खंडित हो गया। तो आज उस खंडित शिवलिंग की भी पूजा होती है, जो बेणेश्वर महादेव का मंदिर है, डूंगरपुर जगह में है। तो राजस्थान के ये 4 मंदिर हैं जो पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर हैं, अपनी अपनी तरह के। झुंझुनू में सती माता का मंदिर, पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर, सोरसैन बारा में ब्राह्मणी माता का मंदिर और डूंगरपुर में बेणेश्वर महादेव का मंदिर। मंदिर के अतिरिक्त भी राजस्थान में बहुत कुछ है जो पूरे विश्व में एकमात्र है, जिसकी चर्चा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसे हमेशा याद रखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।